नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। इन दिनों ओपिनियन पोल जो हैं अलग अलग चैनल, अलग अलग अखबार कई जगहों पर कर रहे हैं। महाराष्ट्र के विषय में इंडिया टीवी का ओपिनियन पोल जो है वो जारी हुआ है और इस ओपिनियन पोल ने निश्चित तौर पर बीजेपी की नींद उड़ा रखी होगी। दरअसल महाराष्ट्र में जो ओपिनियन पोल किया गया है, उस ओपिनियन पोल में बीजेपी की हालत बहुत ज्यादा खस्ता दिखाई दे रहा है। जो ओपिनियन पोल इंडिया टीवी और सीएनएक्स ने मिलकर महाराष्ट्र में किया है, उसके अनुसार महाराष्ट्र की 48 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 20 सीट मिलने का अनुमान है और पूरी की पूरी एनडीए यानी कि शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी पार्टी को जोड़ दिया जाए तब भी कुल मिलाकर के 24 सीटें ही हो रही है। गौरतलब है कि 42 सीटें भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए को पिछले चुनाव में महाराष्ट्र में मिली थी, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बन पाए थे। तो आखिरकार महाराष्ट्र में बीजेपी की इतनी ज्यादा खस्ता हालत क्यों? क्या एनडीए इतनी तोड़जोड़ करने के बाद भी महाराष्ट्र में इतनी बुरी पोजीशन में क्यों? और कितना बड़ा सहानुभूति फैक्टर इस समय लोगों के मन में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए है? इस पूरे विषय में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वैभव पुरोहित। वैभव पुरोहित इस तरह के सर्वे अलग अलग एजेंसीज के लिए अलग अलग स्टेट्स में करते हैं और आज का जो सर्वे आया है, इस सर्वे के विषय में सबसे बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने वाले वैभव के अलावा और कोई नहीं हो सकते। वैभव, क्या कहेंगे? ओवर टू यू। देखिए, लोकसभा चुनाव को अभी 1 साल का समय बचा है, उससे भी कम समय बचा है। तो अलग अलग समय पे अलग अलग एजेंसियां एक ट्रैकर के हिसाब से अपने अपने ओपिनियन पोल्स चला रही है। आज जो सर्वे आया है वो इंडिया टीवी सीएनएक्स ने एक किया है। उसमें कहा गया कि मौजूदा परिस्थिति में अगर आज चुनाव होते हैं तो कौन सत्ता में आने की पोजीशन में नजर आ रहा है, क्योंकि अब विपक्ष ने भी एनडीए यूपीए का नाम बदल के इंडिया कर दिया है। 26 दल एक होके 26 दल एक हो रहे हैं और एनडीए ने भी अपना कुनबा मजबूत किया है। एनडीए ने भी 36 से 38 पार्टियों के साथ मिलकर एक अपना नया एनडीए बनाया है बीजेपी ने। तो कुल मिलाकर 2024 के लिए ये तय है कि अलायंस के रूप में ही 2024 के चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन सर्वे जो आज जो है इंडिया टीवी और सीएनएक्स का, ये थोड़ा महाराष्ट्र के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो जो आंकड़े आए हैं वे थोड़े चौंकाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने पिछले 4 साल में पहले शिवसेना को तोड़ा, फिर एनसीपी को तोड़ा और एक सरकार बनी हुई है। और शिवसेना जो हमेशा से, जो पिछले चुनाव में 2019 में एक यूनाइटेड शिवसेना की बात कर रहा हूँ, उन्होंने चुनाव लड़ा था एनसीपी की बीजेपी के साथ। उन्होंने पिछले चुनाव में 42 सीट्स पे जीत हासिल की थी, 23 पे बीजेपी, 19 पे शिवसेना। अब आज की मौजूदा परिस्थिति ये बदल चुकी है। 12 सांसद जा चुके हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे के से अलग होकर एकनाथ शिंदे के साथ, और बीजेपी के 23 सांसद उनके साथ है। एनसीपी के साथ कोई सांसद नहीं गया, लेकिन उन्हें भी कुछ ना कुछ फायदा हुआ। ये मैं आपको आगे आंकड़े में बताऊंगा। तो मैं आपको आंकड़े अगर आपके सामने रखने की कोशिश की शुरुआत करूं तो वोट शेयर में मैं अगर बात करूं तो वोट शेयर में अगर आप बात करो तो एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक जो बीजेपी का अलायंस है, एनसीपी अजीत पवार गुट और एकनाथ शिंदे के साथ, वो 44% के साथ उन्हें वोट शेयर मिल रहा है। वहीं एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे का जो गुट है
उसे 45%, 1% ज्यादा वोट शेयर मिल रहा है। तो और बाकी जो है अन्य के पास जा रहे हैं। तो 1% वोट शेयर जो है, इसका अर्थ यह है कि ये कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर का अर्थ यह है कि बाजी कहीं पर भी जा सकती है। अगर हम ये वोट शेयर जब हम सीट्स में ट्रांसफर करते हैं, सीट्स में जब ट्रांसफर करते हैं तो तो जो नंबर्स है, बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले 3 सीटों का नुकसान हो रहा है। वोट शेयर में तो नुकसान हो ही रहा है, 3 सीटों का और अतिरिक्त नुकसान हो रहा है। 20 सीटों पे वे आज की स्थिति में अगर आज चुनाव होते तो वो 20 सीटें जीत सकती है। एकनाथ शिंदे ग्रुप को सबसे बड़ा झटका लगेगा। जो 12 सांसद उनके साथ गए थे, वे 12 में से मात्र केवल 2 ही चुनकर वापस आएंगे। बाकी उनके बाकी उनके अधिकतर सांसद चुनाव हार रहे हैं। ऐसा ही इंडिया टीवी सीएनएक्स का प्रिडिक्शन है। और एनसीपी चूंकि उनके साथ कोई सांसद आया नहीं है, तो उनके 2 सांसद चुन के आएंगे। इसका फायदा एनसीपी अजित पवार गुट को होता नजर आ रहा है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो एनडीए के पास 24 सीटें मिल रही है, यानी 48 सीट्स में से 24 सीटें एनडीए लेके जा रही है। तो 24 सीटें इंडिया अलायंस भी लेके जा रही है। अब इसमें क्या सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को नजर आ रहा है, इसमें सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को नजर आ रहा है तो वो शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट को है। उस गुट में एनसीपी को, कांग्रेस और शिवसेना में सबसे ज्यादा अगर सीटें अगर किसी को मिल रही है तो वो शिवसेना को है 11 सीटें। 11 सीटों का नुकसान है। उन्हें देखा जाए तो उन्हें कम से कम 12 में से 7 उनके विधायक थे, 7 सांसद थे। 7 सांसद में से उनके महाराष्ट्र में केवल 6 ही थे, क्योंकि एक दमन एंड दीव से आते थे, तो इसलिए एक उनके पास 6 ही थे। तो उन्हें 5 सीटों का फायदा होते हुए नजर आ रहा है। तो 11 सीटों के साथ शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी जो बनकर उभरेगी इंडिया अलायंस में। दूसरे नंबर पर कांग्रेस आएगी, जो पिछली बार केवल एक ही सीट जीत पाई थी। तो उनके पास 8 सीटों का उन्हें फायदा हो रहा है। और उसके बाद अगर किसी को फायदा हो रहा है तो वो तो एनसीपी को कोई ज्यादा नुकसान ना नफा हो रहा है। 4 सांसद शरद पवार गुट के अलग होने के बावजूद भी इसका अर्थ एक साफ है मयूर जी, कि एनसीपी कांग्रेस शिवसेना को एक सिंपैथी वेव का बेनिफिट मिल रहा है। ये अलायंस मौजूदा परिस्थिति, ये अलायंस को इस वक्त। वैभव, हमें ये बताइए कि कौन से फैक्टर ऐसे हैं कि जिसने बीजेपी को धो डाला? फैक्टर्स फैक्टर्स जो है, देखिए अलग अलग, देखिए एक तो सबसे बड़ा है ये जो सिंपैथी वेव जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ चल रही है, ये एक फैक्टर बड़ा माना जा रहा है। उसके अलावा जो फैक्टर जो मैं मान रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, महंगाई का जो इशू है, ये काफी लोगों को बीजेपी के खिलाफ है। एक फैक्टर और है जो लोग कहते नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि बीजेपी जो है वे सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो अपने महाराष्ट्र से लेकर गुजरात चली जाती है। ये हर कोई नहीं कहता, ये एक तबका है, मराठी स्पीकिंग क्राउड है, वो ये जरूर ये बात कहता है। तो ये एक, और फार्मर्स का जो इश्यू है, मराठा आरक्षण पे भी अभी तक ये जो एनडीए अलायंस है, इनका भी कोई स्पष्ट रूप नजर नहीं आ रहा। तो कुल मिला के मुस्लिम कंसोलिडेशन, और एक और बात बता दूं, मुस्लिम कंसोलिडेशन एनडीए की तुलना में इंडिया के समर्थन में ज्यादा हो रहा है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो शिवसेना, उद्धव ठाकरे, एनसीपी और कांग्रेस को मजबूत अलायंस बनाती हुई नजर आ रही है। कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है, उसी तरह से ये एक एक सीट कर बीजेपी जो थी वो केंद्र में 303 सीट लेकर आई। अगर महाराष्ट्र में एनडीए को इतना भारी नुकसान होता है तो जाहिर सी बात है उनकी सेंटर में भी टैली पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। मयूर जी, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। सही है कि सेंटर की टैली पर भी बड़ा असर पड़ेगा वैभव। जिस तरीके से महाराष्ट्र में नंबर्स कम हो रहे हैं, इसका सेंटर की टैली पर भी असर पड़ेगा।
ये तो देखना पड़ेगा, सारे आंकड़े जब बाहर आएंगे पूरे हिंदुस्तान के कि क्या असर पड़ेगा। लेकिन ये एकदम तय है कि महाराष्ट्र से जो एनडीए को जो पिछले चुनाव में 42 सीटें मिली थी, वहां से वे घट के नीचे आएगी। और कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे को ये बेनिफिट मिल रहा है। और एक बात बता दूं, शिव कांग्रेस, एनसीपी जो शरद पवार गुट और कांग्रेस है, इनको बहुत बड़ा फायदा, एक फैक्टर ये भी है कि उद्धव ठाकरे की जो कैडर बेस्ड पार्टी है, जो अभी भी मातोश्री का आदेश मानती है, उस वजह से भी इन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है मुझे। जी वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल में सारी की सारी बातें बताई और हमको डिटेल में ये सब समझाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर दोस्तों, जो सर्वे हुआ है वो सर्वे बीजेपी की नींद उड़ा देगा। महाराष्ट्र में 42 सीटों का रिकॉर्ड तोड़ने का ख्वाब रखने वाली भारतीय जनता पार्टी को, पूरे के पूरे एनडीए को 24 ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल सकती है, यह कहना है ताजा तरीन सर्वे का। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे ये मामला और बिगड़ भी सकता है। ऐसे में एक बात तय है कि जनता का मूड इस समय बीजेपी के खिलाफ महाराष्ट्र में है, ये इस सर्वे से पता चलता है।